हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, यानी कि मे बी हो सकता है कि अभी भी वो अकेले बैठे हों और आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जनरली जब भी वो अकेले बैठे होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। एंड मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर उनके साथ में कोई अच्छी मेमोरीज हैं आपकी, पॉजिटिव पॉजिटिव मेमोरीज जो हैं वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अकेले में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेटर पी बनाए गाइस, लेटर पी एंड बी। आज बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट एकदम निकल कर आया है। लेटर पी एंड बी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, ये आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये शटर्ड एनर्जी है गाइस इनकी। या तो आपको खुद को पता होगा कि इनकी ना माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहती, यानी कि कभी कुछ सोचना कभी कुछ सोचना, या फिर किसी मैटर को इतना ज़्यादा लंबा कर देना, बड़ा कर देना, यानी कि बहुत डीप थिंकर है ये। एनालिसिस वाले में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, हर चीज़ को बहुत सोचते हैं, मतलब किसी भी मैटर के बारे में काफ़ी सोचते हैं। तो अभी भी यही पर्सन जो भी मैं बोल रही हूँ, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये जब भी अकेले बैठते हैं तो आपके साथ में जो भी इनकी मेमोरीज हैं, या फिर इन्होंने जो भी किया, या फिर इन्होंने जो खुद किया या आपके साथ में, उस चीज़ के बारे में ये कंटिन्यूस सोचते रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डीप थिंकिंग इस पर्सन की है गाइस। लेकिन ये पल पल में इनका दिमाग भी जैसे ना विवरिंग माइंड है, मूड स्विंग्स इस पर्सन के होते हैं। और जनरली जब ये अकेले बैठे होते हैं तब ये सोचते हैं आपके बारे में ही है, लेकिन ये कभी इनको लगता है कि ये विक्टिम है, यानी कि इनके साथ में गलत हो गया, और कभी इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत कर दिया। तो ये थोड़ा सा ना विवरिंग माइंड वाली एनर्जी ही इस पर्सन की नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से फ्लेम में आवाज आती है, आप सुन रहे हैं? कैन यू लिसन इट? तो ये ना थोड़ा सा ऑब्सेशन तो है इनको, और थोड़े से ना चिड़चिड़ाहटपन है, या तो इन्होंने कुछ ऐसा गलत कर दिया है जिसकी वजह से इनको ना वो चीज़ें हॉन्ट कर रही है। ठीक है, इनको खुद को होता है ना कि तकलीफ होती है वो चीज़ें जब ये बार-बार आपके लिए सोचते हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये सोच-सोच के बार-बार या तो आपसे हेट करने लगते हैं, फिर दूसरे ही पल इनको लगता है कि नहीं इनकी गलती है, तो ये वापस से इनको अपने से हेट करने लगते हैं। तो थोड़ा-सा ना वेवरिंग माइंड ही गाइज़ निकल के आई है। तो जब भी अकेले बैठते हैं तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चलती ही रहती है। ठीक है, जब ये काम में व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, तब ऐसा नहीं होता है, तब ये आपकी एनर्जी से इतना कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन जब भी ये अकेले बैठते हैं तो ये कंटेम्पलेट ही करते रहते हैं, और डीप थिंकिंग इनकी चलती रहती है आपके बारे में। लेटर के बना है गाइस, लेटर के, लेटर एल, लेटर वी। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप जिस भी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन या तो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी बहुत इच्छा है आपसे कनेक्ट करने की। अगर काफ़ी दिनों से मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसी स्थिति में हैं जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जिनकी है, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो ये अकेले जब भी बैठे हैं तो कई बार ये मैसेज टाइप करके वापस से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी इच्छा बहुत होती है आपसे बात करने की, लेकिन नहीं कर पाते हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि इनका बहुत विवरिंग माइंड है। एक बार सोचेंगे कि नहीं आपसे कनेक्ट करना चाहिए, दूसरी बार ही वापस से ये अपने स्टेप बैक ले लेते हैं, मैसेज डिलीट कर देते हैं, या फिर अपना दिमाग चेंज कर लेते हैं कि नहीं, नहीं मुझे कनेक्शन मतलब मुझे कनेक्ट नहीं करना है, या फिर मुझे बात नहीं करनी है। तो ये चीज़ें इनके साथ में होती है, और ये सब तभी होते हैं जब ये अकेले बैठे होते हैं। ठीक है।
देखिए इनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है उस समय जब ये अकेले बैठे होते हैं। इनको लगता है कि जैसे ये कॉल करने का कोशिश करते हैं या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनको तब ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब इनको लगता है कि इनसे गलती हुई है ना। लेकिन दूसरे पल इनके दिमाग में है ना ये चीज़ें चलने लगती है कि नहीं आपने भी परिस्थितियों को नहीं समझा, आपने भी इनकी स्थिति को नहीं समझा, ठीक है? आपने गलती करी, आपकी वजह से ही जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस रिलेशनशिप में, वो आपकी वजह से आ रही है। तो वापस से ये अपने है ना एनर्जी को ले लेते हैं, बात करने की एनर्जी, जो भी आपसे कनेक्ट करने की एनर्जी। तो बहुत ही आज ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आई है गाइस, जो विवरिंग माइंड वाले हैं, इनकी शटर्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी नहीं है विचारों में। देखिए, ये आपके रिएक्शन से भी डरते हैं, अगर ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हैं या फिर दूर हैं अभी, दूरियाँ बनी हुई हैं, इमोशनल दूरियाँ भी है, फिज़िकल दूरियाँ भी है। तो ये आपकी नाराज़गी से डरते हैं, या तो इनको लगता है कि फाइनेंशियल लॉस भी इस पर्सन को अभी चल रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति इनकी मुझे ठीक नहीं लग रही है गाइस, फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, उस स्थिति में इस पर्सन को आपके सहारे की, आपके इस तरह से कि इनको कोई हील करे ना, इस तरह का कोई पर्सन इनको अपने आस-पास चाहिए। मे बी हो सकता है कि हमेशा आपने इनको सपोर्ट किया और हर तरह से इनको हील किया। तो अभी की स्थिति यही है कि ये आपसे इमोशनली अटैच तो होते हैं, आपका साथ भी चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपसे मिलकर ये हील होना चाहते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि या तो आपके रिएक्शन से डरते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर इनकी जो स्थिति है अभी, उनसे ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहते, यानी कि ये किस स्थिति में हैं, और मे बी कुछ डिसीज़न इनके ऐसे इस तरह से रहे जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर हुई है। तो ये मे बी हो सकता है कि आपके सवाल जवाब शुरू हो जाएँगे, तो ये आपके सवालों से डरते हैं। स्पेशली आपको मैसेज करने से नहीं डरते हैं, आप अगर इनसे रिकनेक्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग होगी, कुछ इनसे क्लियर करेंगे आप, कुछ बातें इस तरह से होंगी, तो ये उन चीज़ों से डर रहे हैं गाइज़। ये आपके सवालों से डर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि कहीं आप इनकी स्थिति देखकर हँसेंगे तो नहीं, यानी कि आप इनका मज़ाक तो नहीं उड़ाएँगे कि इन्होंने वो आपने वार्न किया था और फिर वही चीज़ इन्होंने की और इनके साथ में कुछ गलत हुआ, ठीक है? तो मेबी ये चीज़ भी हो सकती है जिसकी वज़ह से आपको कनेक्ट करने में डर रहे हैं। तो गाइज़ लेटर सी बना है, लेटर सी एंड लेटर जी, लेटर वाई, लेटर एम, लेटर एस, बी फिर से बना है गाइज़। तो गाइज़ विचार तो काफ़ी सोचते हैं, ये अकेले बैठे होते तो इनके काफ़ी दिमाग में चीज़ें घूमती हैं, और अकेले बैठे-बैठे मैंने बोला ना ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ट्रैवलिंग की एनर्जी आई गाइज़, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर इनकी दिल की ख्वाहिश है कि आपसे, अगर आप दूर रहते हैं इनसे, तो आप इनसे मतलब ये आपसे मिलने जाएँ। तो ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आई है। देखिए थर्ड पार्टी के रूप में इनकी फैमिली, इनका काम या कोई पर्सन है डेफ़िनेटली। तो ये अभी थर्ड पार्टी बीच में आपके रोड़ा नहीं है, बीच में ब्लॉकेजेस नहीं है। अगर रिकनेक्ट करना चाहते हैं आप लोग, तो डेफ़िनेटली इनकी सोच ही है जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस बनी हुई है। थर्ड पार्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं नज़र मुझे आ रही है आज। देखिए ये ग्रोथ तो चाहते हैं, यानी कि मे बी हो सकता है कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से है इस पर्सन में, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस पर्सन का। लेकिन ये अपनी गलतियों को अभी भी है ना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और अगर रेडी भी हैं तो इनको आपके रिएक्शन से लग रहा है, इनको लग रहा है कि इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद भी अगर ये आपके साथ में आते हैं या फिर आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे जैसे पहले करते थे? पहले जैसे इनको हील करते थे, पहले इनको हर तरह से इनको सपोर्ट करते थे, तो क्या वापस से आपका वही रिएक्शन रहेगा? तो ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। देखिए आपका इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे लग रहा है, जो कि बार-बार इनको ही नहीं, आपको भी एक मैग्नेटिक पुल इस पर्सन की तरफ देता है। चाहे ये कितनी ही गलतियाँ इन्होंने पहले भी करी होगी, और डेफ़िनेटली अभी भी अगर ये
खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी वाइज आप कनेक्टेड फील करते हैं इस पर्सन के साथ में। तो डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई सोलमेट वाला कनेक्शन मुझे आपका इस पर्सन के साथ में लग रहा है। कोई सोल कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर से है, जो कि मे बी हो सकता है कि जैसे कार्मिक्स आने के बाद में कुछ लेसन सीखने होते हैं, तो वो कुछ लेसन्स सिखाने का जो टाइम है, यानी कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं उस पर्सन पे, जिसमें ये कार्मिक्स डाले जाते हैं और फिर कार्मिक्स के ज़रिए उनको ऐसे लेसन सिखाए जाते हैं, जो जो गलतियाँ उन्होंने की उनके साथ में हिस्ट्री रिपीट होती है। तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ में हो रही है, या तो फैमिली की वजह से, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से, या फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि हर तरह से उस पर्सन को ना ट्रिगर किया जाता है, ताकि उसको अपनी गलतियों का एहसास हो और वो ट्रांसफॉर्म हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इस पर्सन का डेफिनेटली चल रहा है। गॉड, जो भी एंजल हैं, गॉड हैं, वो इनको ना सुधारना चाह रहे हैं, कुछ सीख देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे कई व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी में अभी भी नहीं है। मैं बोलूँ ना, विवरिंग माइंड है। इनको लगता है कि कभी ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं कि जिन गलतियों की वजह से, जिन जिन इनकी आदतों की वजह से, है ना, वो जो सामने वाले हर्ट होते हैं, या फिर इनकी फैमिली, या फिर आप कभी हर्ट हुए, तो उन चीज़ों को ये सुधारने की कोशिश करते हैं, मतलब सोचते हैं करने की। लेकिन है ना, उसको दूसरे ही पल इनको बोलता है कि नहीं, ये विक्टिम मेंटालिटी में आ जाता है कि नहीं, सभी लोग गलत हैं, मेरा ही सब फ़ायदा उठाते हैं, मेरे को ही सब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं हर्ट होता हूँ, वो किसी को, या होता हूँ या होती हूँ, तो कोई किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ अपनी ही गलतियाँ, मतलब अपना ही, मेरी ही गलतियाँ दिखती हैं, तो हमेशा फिर वापस से विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड तो इस पर्सन का चल रहा है डेफिनेटली। अगर आप 55555 नंबर देखते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ही है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी हो सकता है, और इस पर्सन का तो डेफिनेटली चल ही रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मतलब बदलना, आदतें बदलना, कुछ लाइफ में चेंजेस आना, और ये जो चेंजेस आते हैं वो सुधार की तरह ही होते हैं। ये नहीं कि गलत आदतों में जाना, जो गलतियां होती है वो ठीक होना, यानी कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये नहीं कि अच्छा करते करते गलत चीज़ों में चले जाना। बदलाव आना यानी अच्छी तरह असेंशन की तरफ जाना, ठीक है, सोल प्योरिटी की तरफ जाना। तो वो चीज़ पीरियड इनकी लाइफ में मुझे चल रहा है, क्योंकि गाइस एंजल्स के साइन बन रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपको भी ये नंबर दिख रहे हैं, 55555151, ठीक है, अगर मेरा नंबर दिख रहे हैं 5005, इस तरह से, तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका भी चल रहा है। आपको भी ये है कि गॉड ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आप सेल्फ लव में नहीं थे, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में थे, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपके लिए दिखा रहा है ये नंबर, तो डेफिनेटली आपको भी गॉड चेंज करना चाहते हैं कि अपनी वैल्यू समझे, अपनी दूसरों से प्यार करने से पहले सिर्फ अपने से प्यार करना सीखे, ठीक है। अगर आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर मे भी हो सकता है कि मतलब कि अपने बारे में सोच ही नहीं रहे थे, तो वो चीज़ गॉड को नहीं अच्छी लगती है। और डेफिनेटली जो स्पिरिचुअल होते हैं और गॉड के नज़दीक होते हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश गॉड करते हैं, और ऐसी स्थितियाँ उन लोगों के सामने डाली जाती है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो। तो इनको तो सुधारने के लिए, ठीक है, इनकी गलतियाँ सुधारने के लिए और आपको सेल्फ लव में लाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लग रहा है। तो दोनों का ही गाइस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। देखिए, अगर आप इनकी स्थिति को लेकर थोड़े टेंशन में हैं कि मे बी हो सकता है कि आपको कहीं सुनने को मिल रहा है, या फिर आपको कहीं से पता लग रहा है कि ये पर्सन परेशान है, फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी में परेशान है, थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली में परेशान है, तो डेफिनेटली ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ही है गाइस। तो आप कुछ मत कीजिए, ये सारा डिवाइनल प्लान होता है, ठीक है, डिवाइन के थ्रू ही होता है ये। और अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, मेडिटेशन कीजिए, गॉड से और जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अपने असेंशन में, आपको आपकी सोल ग्रोथ में आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और ये अकेले बैठते हैं तो ही अपनी गलतियां और अपने इन सब चीज़ों को कंटेम्पलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा गाइस। अगर एक ट्रिगर से नहीं सुधरता इंसान, तो दूसरा ट्रिगर नहीं, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर दिया जाता है गॉड के ज़रिए कि उस पर्सन को ना
करते नाना करते करते भी सुधरना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन, तो ये ज़रूर से इनके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स अभी तो चल ही रही हैं, और प्रॉब्लम सॉरी टू से आ सकती है। इनको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है, गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इनको हार तक थक के सरेंडर करनी पड़ेगी अपनी जो भी स्थिति है, ठीक है। तो ये हैरान परेशान तो बहुत हैं, और ये कोशिश भी करते हैं कि अकेले ना रहें, क्योंकि जब भी अकेले रहते हैं तो आपके बारे में ख्याल आता है, आपके साथ में जो भी इन्होंने किया वो ख्याल आता है, और फिर ऐसा करते हैं तो इनको आपसे कनेक्ट करने की इच्छा होती है। तो ये कोशिश बहुत करते हैं अपने आप को डाइवर्ट करने की, अपने काम में डाइवर्ट करने में के अपने आप को। लेकिन जब भी कब तक काम करेंगे आप, रात में या कभी भी कुछ भी ऐसा टाइम ज़रूर से आता है जब आदमी को अकेला रहना ही पड़ता है, बेड टाइम पे, सोने के टाइम पे। तो इनके विचार शुरू हो जाते हैं, यानी इनकी डीप थिंकिंग शुरू हो जाती है आपको लेकर, और आपको लेकर भी होती है। और डेफ़िनेटली अगर इनके आस-पास इस तरह की ट्रिगर करने वाले इंसान बने हुए हैं, ठीक है? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है, तो उसके बारे में भी ये सोचते हैं, और इनको लगता है कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे-धीरे गाइज़ इनको और ट्रिगर मिलेंगे, अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। स्थितियाँ इस तरह से है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, पा रहे हैं नहीं, कर तो रहे हैं एक्सेप्ट, लेकिन चाहते ही नहीं है ट्रांसफ़ॉर्म होना। तो डेफ़िनेटली कुछ और भी स्थितियाँ ऐसी लाई जाएँगी जो कि इनको सुधार करने में इनको मजबूर कर सकते हैं गाइज़। तो आप परेशान ना हों, आप अपने करियर पे ध्यान दें, आप जो भी आपके साथ में हो रहा है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो डेफ़िनेटली गाइज़ ये सोल कनेक्शन आपका है इस पर्सन के साथ में, और सोल कनेक्शंस में ही ऐसा होता है। अगर आप भी कार्मिक्स में फँसे हुए हैं और कार्मिक से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको भी कोई लेसन्स सीखने को मिल रहे होंगे, और या फिर आपको जो भी ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं आप पिछले कुछ दिनों से, या फिर अभी सोच रहे हैं कुछ भी करने का, तो आपको भी सेल्फ लव में आना ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इस पर्सन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। थोड़ा-सा कार्ड्स के ज़रिए देखते हैं, ठीक है। आज ओशो ज़ेन से देखते हैं, और फिर इनके मूवमेंट देखेंगे कि ये पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, द आउटसाइडर। देखिए इनको लगता है कि हर कोई ने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। आपने भी इनका साथ छोड़ दिया है, और आपने भी इनको अकेला छोड़ दिया है। फैमिली जो भी है, जिस भी प्रॉब्लम में है, जिसको जिसको भी इन्होंने सपोर्ट किया, जिन लोगों के लिए इन्होंने किया, उन्होंने सबने इनको छोड़ दिया। तो ये इनको लग रहा है कि हर कोई इनको इग्नोर कर रहा है। देखिए पेशेंस रख के तो बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करने का, लेकिन पेशेंस रख के बैठे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपका रिएक्शन अब सही नहीं होगा, आप इनको रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे। न्यू विज़न इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डेफिनेटली ये नए तरीके से सोच भी रहे हैं आपके बारे में भी, इस रिलेशनशिप के बारे में भी, इनसे जो गलतियां हुई उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्म होने की एनर्जी डेफिनेटली है। हीलिंग इनकी चल रही है, हीलिंग चाहते भी हैं ये। जिस तरह से आप पहले इनको सपोर्ट करके हील कर देते थे, तो ये हीलिंग चाह भी रहे हैं, और इनका हीलिंग पीरियड स्टार्ट भी हो गया है गाइज। सिजोफ्रेनिया देखिए, काफ़ी मैंने बोला ना, डीप थिंकिंग ये करने वाले इंसान है, और काफ़ी डीप थिंकिंग करते भी हैं जब ये अकेले होते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। और इंटेंसिटी, अब ये आपके और इनके कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है ना, यानी कि जो गहराई है ना, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। जब तक हम किसी सामने वाले की वैल्यू नहीं करते हैं, और उनकी जो भी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में होता है, हम दोनों के बीच में होता है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशनशिप था, पहले में भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत ईज़ी गोइंग लिया और सीरियस नहीं रहे, ठीक है। लेकिन जब इनको अब ये दूरियाँ आई हैं, और अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप इनको किस तरह से सपोर्ट करते थे, आप इनको किस तरह से हील करते थे, आप इनकी किस तरह से हेल्प करते थे। तो अब ये इस चीज़ की गहराई को समझ रहे हैं, जो कि इन्होंने पहले कभी भी नहीं समझी, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइज, जब इनको लगेगा कि हाँ ये हील हो जाएंगे और कंप्लीटली विवरिंग माइंड से हट जाएंगे, तो डेफिनेटली ये आपको कनेक्ट करेंगे। इनको जब अपनी गलतियों का पूरा पूरा एहसास हो जाएगा कि यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, अब मुझे बदलना ही पड़ेगा, और
जब ये सोच लेंगे इस तरह से, तो ये आपको रिकनेक्ट डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि इनका चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और जैसे ही गलतियों का एहसास हुआ, खुद विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे, तो ये आपको कनेक्ट करके ही रहेंगे, ठीक है। अब ये कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है, एक छोटा-सा मैसेज करके हो सकता है, आपको मिलने बुला सकते हैं, या फिर मतलब दोबारा से रिकनेक्ट करने की इनकी इनकी एनर्जी डेफिनिटली है। तो अभी तो थोड़ा-सा अकेला बैठ के ये अब सिर्फ़ कंटेम्पलेट ही कर रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनको लगेगा कि हाँ, इनको सॉरी फ़ील होगा, और डेफ़िनेटली कनेक्ट करने की कोशिश ये ज़रूर से करेंगे आपकी तरफ। तो ये थी एनर्जी गाइज़, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही आपको सारी पर्सनल रीडिंग्स रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स चाहिए, या फिर पिरामिड्स चाहिए, स्टोन चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ हीलिंग, हीलिंग भी मैं करती हूँ। अगर आपको हीलिंग करानी है, रिलेशनशिप हीलिंग करानी है, अपनी ग्रोथ के लिए हीलिंग करानी है, या किसी और चीज़ के लिए भी, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा फर्स्ट, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरी एडिटिंग टीम दे देगी। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।